क्लास 9 का है। तो आज जो है घन और घनाभ के बारे में समझना है, घन और घनाभ के बारे में। ठीक, तो पहला इसका देखते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ किसे कहते हैं? क्यूब्ड। तो वह ठोस आकृति, यहाँ फिगर बना हुआ ठोस आकृति है न, जो 6 आयताकार मतलब 6 गो आयताकार फलकों द्वारा घिरी होती है। इसके चारों तरफ कितने फलक होते हैं? 6 फलक जो आयताकार होती है, उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? घनाभ। जैसे मान लो किताब हो गया है न, किताब क्या हो गया? घनाकार हो गया है न, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब दिया हुआ है। उसी तरह से जैसे कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है? घनाभ का जैसा है। कैसा है? घनाभ जैसा है। ठीक, घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। जैसे है न, 1 2 इधर हो गया। ठीक, फलक मतलब उसके सतह होता है 3 4 5 6। ठीक, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और घनाभ में 12 किनारे होते हैं। किनारे मतलब कोण, जैसे ना 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है न, 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 10 11 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और शीर्ष होते हैं 8 शीर्ष, मतलब ऊंचाई लंबाई वाला है ना। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। किसमें? घनाभ में। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। तो नोट में लिखा है कि एक आयताकार कमरा, जैसे कि घर हो गया, कमरा होता है घर में है न, तो एक आयताकार कमरा घनाभ के रूप में होता है। कैसा होता है? घनाभ के रूप में। तथा इसकी चारों दीवारों को घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय फलक कहलाते हैं। तो चारों तरफ इसके होता है न, दीवार के घनाभ का पार्श्व है न, पृष्ठीय फलक होते हैं। क्या होते हैं? पृष्ठीय फलक कहते हैं। उसी तरह से यहाँ जो है घनाभ का कुछ सूत्र दिया गया है। क्या है सूत्र? इसी पर जो हिसाब बनेगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसके 6 फलकों का कुल क्षेत्रफल, मतलब जो घनाभ में 6 फलक होते हैं, 6 फलक, इसके कुल क्षेत्रफल। तो 2 गुने, क्योंकि 2 गो लंबाई भी होगा, 2 गो चौड़ाई भी होगा, 2 2 गो होगा न, 2 गो चौड़ाई 2 गो ऊंचाई, 2 गो लंबाई 2 गो ऊंचाई, सब में 2 2 लगा हुआ है। 2 क्या ले लिए? कॉमन हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, वर्ग इकाई होता है। क्या हो गया? वर्ग इकाई। दूसरा सूत्र है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कमरे के चारों दीवारों है न का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार हो गया, जैसे कि पहले होता है आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। गुने क्या हो गया? ऊंचाई, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। किसका होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक, उसी तरह से तीसरा है घनाभ का आयतन। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसको बोल सकते हैं LBH। क्या बोल सकते हैं? LBH घन इकाई होता है घनाभ का आयतन। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, उसके बाद घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण मतलब जब कोना कोनी खींचेंगे तो विकर्ण कहलाता है सबसे, है न। तो L स्क्वायर होगा प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये सारा जो है सूत्र हो गया, जो घनाभ है न का सूत्र दिया गया है। तो इसी पर जो है हिसाब से बनेगा घनाभ वाला। ठीक, अब आगे देखना है